कोई भी विधायक, मैं एक विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, बक्सर जिले का कोई भी विधायक सीना ठोक कर अपनी जनता के सामने ये नहीं कह सकता है कि मैंने अपने कार्यकाल के दरमियान अपने निजी प्रयास से, भले वो एक पंचायत स्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही हो, उसको आदर्श के रूप में विकसित करने का काम किया है। विधायक बिल्कुल ही उन लोग की निकम्मिता का ही उदाहरण है ये सदर अस्पताल। किसी विधायक के प्रतिनिधि आते हैं, विधायक आते हैं, वो उनका निजी मामला है, क्या करने आते हैं, क्या वो आते होंगे, हो सकता है उनके पास लोग समस्याएं लेके जाते हैं, वो उनके निराकरण के लिए आते होंगे। कि लोग ऐसे ही आते हैं झोला उठाकर हमारा वोट लेते हैं, बड़े बड़े पदों पे जाते हैं और हमें हमारी इसी बदहाल स्थिति में छोड़ के चले जाते हैं। शर्म आती है इस सदर अस्पताल को दिखाते हुए ये बताने में कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र का ये सदर अस्पताल है। यहाँ की व्यवस्था के लिए सीधे तौर पे अगर माना जाए तो यहाँ के पूर्व सांसद और भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे जी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, इसको देखना विधायक की होनी चाहिए जिम्मेदारी से। हाँ, विधायक की भी होनी चाहिए और कलेक्टर की भी होनी चाहिए, सीएस की होनी चाहिए। जिम्मेदारी कोई निभा नहीं रहा है, कोई नहीं निभा रहा है। हमारे यहाँ से लेकर करके आप ऊपर भी दीजिए तो कोई सुनने वाला नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ कांग्रेस का धरना दूसरे दिन भी जारी है। यहाँ आज सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधीक्षक दोनों का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन करने के साथ ही यह कहा गया कि व्यवस्थाएं अगर नहीं सुधरती हैं तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। साथ ही साथ आंदोलन कर रहे यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि आज जो कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, उन गड़बड़ व्यवस्थाओं के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि महागठबंधन के जो चारों विधायक हैं वो सभी निकम्मे हैं, कि यदि वो चाहते तो व्यवस्थाएं सुधर जाती, लेकिन वो ऐसा कभी प्रयास नहीं करते। कभी वो ना तो अस्पताल आते हैं और ना व्यवस्थाओं को सुधारने की कोई पहल करते हैं। हालांकि उन्होंने पूर्व सांसद अश्विनी चौबे का भी जिक्र किया और कहा कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने भी व्यवस्थाओं को सुधारने की कोई पहल नहीं की। घटना होने के आज एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन का ये नकारात्मक रवैया, अभी तक इस घटना में शामिल डॉक्टर व कर्मियों पे किसी तरह की कार्रवाई न करना, ये सीधे प्रशासन की उदासीनता का उदाहरण है। क्या लगता है कि जिस तरह से आप 72 घंटे बाद बैठे, आज दूसरा दिन है, आज भी कोई नहीं आया, यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि कहीं अतिक्रमण हटाने के विरोध में आके बैठते हैं, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था? देखिए, जनप्रतिनिधियों का आना या न आना मायने नहीं रखता है। ये पूरा प्रकरण एक जनहित से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था के खिलाफ ये जन आंदोलन है। पुतला दहन किनका किया? पुतला दहन अस्पताल प्रशासन का किया गया है, अस्पताल के उपाधीक्षक का किया गया है, अस्पताल के अधीक्षक का किया गया है। हमारी मांग सीधे है कि डॉक्टर सेतु सिंह को अविलंब निलंबित किया जाए तथा उनके साथ उनकी कर्मी रागिनी कुमारी और चांदनी कुमारी को अविलंब निलंबित किया जाए। जनहित के मुद्दे पे प्रतिनिधि को नहीं आना चाहिए? जनहित के मुद्दे में बिल्कुल प्रतिनिधियों को आना चाहिए। जो भी जनहित के मुद्दे में अगर प्रतिनिधि होते ही क्यों है, अगर जनहित की बात ना हो तो फिर प्रतिनिधि की आवश्यकता ही नहीं है। प्रतिनिधि का अस्तित्व ही इसलिए है कि वो जनहित के मुद्दों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप लोग बैठे हैं, आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं आया। नहीं, कौन, किस प्रतिनिधि को आप खोज रहे हैं जो प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं? सांसद इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है, सांसद जी दिल्ली में हैं, विधायक लोग भी विधानसभा की कार्यवाही होगी, बहुत सारी बैठकें रहती हैं, लोग पटना में होंगे, दिल्ली में होंगे। विधायक के आने न आने से इस आंदोलन का कोई रूप नहीं ना है। यहाँ पे जन समस्याओं को लेकर जो मांग रखी गई है उस मांग के निराकरण के लिए धरना चल रहा है। यहाँ बक्सर जिले में कुल 4 विधायक हैं, कोई भी नवनिर्वाचित विधायक नहीं है। किसी का कार्यकाल का 10 वर्ष पूरा होने वाला है, किसी के कार्यकाल का 5 वर्ष पूरे होने वाला है। कोई भी विधायक बक्सर का सीना ठोक कर ये नहीं कह सकता है कि अपने कार्यकाल के दरमियान मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित कोई भी आवाज़ मुखर की है। आज उन लोगों की संवेदनशीलता बक्सर की जनता के साथ न होने का ही परिणाम है कि सदर अस्पताल की ये स्थिति है। पिछले 10 वर्षों तक यहाँ के सांसद भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। शर्म आती है इस सदर अस्पताल को दिखाते हुए ये बताने में कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र का ये सदर अस्पताल है। यहाँ की व्यवस्था के लिए सीधे तौर पे अगर माना जाए तो यहाँ के पूर्व सांसद और भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे जी जिम्मेदार हैं, जो आज अपना मुंह उठाकर बक्सर की जनता को
गड्ढे में ढकेल कर वापस अपने घर को चले गए। ये बक्सर की जनता को ये सोचने की बात है कि लोग ऐसे ही आते हैं झोला उठाकर, हमारा वोट लेते हैं, बड़े बड़े पदों पे जाते हैं और हमें हमारी इसी बदहाल स्थिति में छोड़ के चले जाते हैं। पंकज जी, आपने तो सीधे सीधे अश्विनी चौबे पे आरोप लगा दिए हैं, लेकिन बात ये भी है कि यहाँ पे सदर विधायक जो है हमारे, उनके प्रतिनिधि प्रतिदिन रात को यहाँ आते हैं और देखिए, कोई व्यक्तिगत किसी विधायक के प्रतिनिधि आते हैं, विधायक आते हैं, वो उनका निजी मामला है, क्या करने आते हैं, क्या वो आते होंगे, हो सकता है उनके पास लोग समस्याएं लेके जाते हैं, वो उनके निराकरण के लिए आते होंगे। मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि कोई भी विधायक, मैं एक विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, बक्सर जिले का कोई भी विधायक सीना ठोक कर अपनी जनता के सामने ये नहीं कह सकता है कि मैंने अपने कार्यकाल के दरमियान अपने निजी प्रयास से, भले वो एक पंचायत स्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही हो, उसको आदर्श के रूप में विकसित करने का काम किया है। विधायक बिल्कुल ही उन लोग की निकम्मिता का ही उदाहरण है ये सदर अस्पताल। बहरहाल उनका यह कहना है कि व्यवस्थाएं अगर नहीं सुधरी तो ये आंदोलन जारी रहेगा। खास बात यह रही कि आज इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष बबन ओझा भी पहुंचे थे। बबन ओझा ने कहा, अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बबन ओझा मेरा नाम है। ये यहाँ का ये जो अस्पताल है, ये सब लोग नेग्लिजेंट हैं। उसके अलावा यहाँ दलाली पर काम चलता है और यहाँ बहुत दलाल घूमते हैं। इन लोगों का सफाया होना ज़रूरी है तथा इन लोगों का तत्काल निलंबन भी आवश्यक है, जिस पर कि ये लोग दुरुस्त हों। ये मुहैया कराया गया है सरकार के द्वारा कि मुफ्त में इलाज सही तरीके से सही ढंग से हो, लेकिन ये लोग सही ढंग से नहीं कर रहे। इसलिए आपको क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं? जनप्रतिनिधि तो आते ही नहीं हैं और शिक्षा यहाँ पर डॉक्टर भी समय अनुसार नहीं पहुँचते हैं, और जो पहुँचते भी हैं कोई सब बहुत ज़्यादा घूस लेने वाले हैं। जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए इसको देखना? CS की होनी चाहिए और कलेक्टर की होनी चाहिए, विधायक की नहीं, विधायक की होनी चाहिए जिम्मेदारी से। हाँ, विधायक की भी होनी चाहिए और कलेक्टर की भी होनी चाहिए, CS की होनी चाहिए। जिम्मेदारी कोई निभा नहीं रहा है, कोई नहीं निभा रहा है। हमारे यहाँ से लिख करके आप ऊपर भी दीजिए तो कोई सुनने वाला नहीं है। निश्चित रूप से जो व्यवस्था है वो बेहद बदहाल है और उन्होंने भी कहा कि न सिर्फ यहाँ के अधिकारी बल्कि जनप्रतिनिधि भी बराबर जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था सुधरनी चाहिए, अन्यथा इस आंदोलन को अधिवक्ता संघ और भी मजबूती से समर्थन देगा। बक्सर से चंद्रकांत निराला।